पांचवी लिस्ट अभी आनी है, लेकिन यहाँ तो सिंधिया के समर्थकों को भी जो है इतनी तहरीर नहीं दी गई है, ना ही उनकी तरफ। और अगर उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश करे। सीएम पद चाहते हैं वो, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो कोई उसकी वजह से तो नहीं है कि थोड़ा देरी की जा रही है? उनको सीट इस लिस्ट में भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी अभी कंफर्म नहीं। और राहुल गांधी भी लगातार अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से उसकी भाजपा पे पकड़ बनी हुई है, नज़र बनी हुई है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों में अपनी कमर कस ली है और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। ऐसे में सबसे चर्चित राज्य की बात करते हैं और वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट पर इलेक्शन होंगे और ऐसे में देखा जाए तो उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन्हीं उम्मीदवारों की वजह से भारतीय जनता पार्टी अब मुश्किलों में फंस चुकी है, क्योंकि यहां पर कुछ लोगों को लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है, कुछ को दरकिनार किया जा रहा है, तो कुछ को यहां पर इस तरीके से लाया जा रहा है कि वो खुद ही नाखुश हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। अब ऐसे में 4 लिस्ट जारी हो चुकी हैं और 5वीं लिस्ट जारी होनी है। इसमें सबसे बड़ा नाम देखा जाता है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आते हैं ताकि सीएम चेहरे के रूप में उतारे जा सकें। अब बीते दिन भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होती है और बैठक यहाँ पर देर रात को दिखाई देती है। आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक दिखती है और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के बंगले पर देर रात में ये बैठक चलती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद होते हैं, राष्ट्रीय संघ संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम और मंत्री भी वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मौजूद नहीं होते हैं, जिसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या वाकई यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलेगा या नहीं, 5वीं लिस्ट में उनका नाम शामिल होगा या नहीं। इसी सवाल के जवाब देने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे दौलत से। दौलत, आपका स्वागत। दौलत, सबसे पहला सवाल यही है कि कुछ ही देर में हो सकता है कि यहाँ पर 5वीं लिस्ट जारी कर दे, क्या उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम होगा? क्योंकि अभी तक चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी देखने को मिलता है बुधनी से, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का अभी तक नहीं। तो क्या लगता है कि इस लिस्ट में होगा नाम उनका? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखा जाए तो 5वीं लिस्ट अभी आनी है, लेकिन यहाँ तो सिंधिया के समर्थकों को भी जो है इतनी तहरीर नहीं दी गई है, ना ही उनकी तरफ देखा गया है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अभी 94 सीटें बची हैं, जितने भी अभी विधायक उम्मीदवार बचे हैं, उस पर सिंधिया समर्थकों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और हो सकता है कि सिंधिया को भी यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। भले ही वो इन मीटिंग्स में नहीं है, इस कमेटी में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया बीजेपी को प्रभाव छोड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की अगर सरकार 2018 के बाद जैसे जनता ने फैसला कर दिया था कि कमलनाथ की सरकार रहेगी, लेकिन उसके बाद सिंधिया ने यहाँ पर पूरा खेल बदला। तो यहाँ लगता है कि बीजेपी को सिंधिया की ज़रूरत है, तो उनको यहाँ पर जो है 5वीं लिस्ट में उनको और उनके विधायकों को, उनके जो साथी हैं, उनको यहाँ पर बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी यहाँ नहीं चाहेगी कि सिंधिया रूट कर जाएं, क्योंकि अगर सिंधिया रूट गए तो सत्ता भी उनसे कहीं ना कहीं रूट जाएगी। अगर वो नहीं चाहते हैं कि सिंधिया रूठे तो सबसे पहली लिस्ट में उनका नाम जारी कर देना चाहिए था। ग्वालियर चंबल की बात कही जाए तो वो तो उनका गढ़ ही माना जाता है, वहाँ से भी अभी तक सीट नहीं दी जा रही है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान खुशियाँ मनाते हैं और कहते हैं कि एक बार फिर से वही सीएम के रूप में दिखाई देंगे। बेशक भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया होगा कि कोई भी सीएम चेहरा नहीं उतारा जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने आप को कहीं ना कहीं मान बैठे हैं कि वही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। तो क्या टक्कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को देने शिवराज सिंह चौहान? हाँ, बिल्कुल। यहाँ देखा जाए तो चुनाव के पहले कहीं ना कहीं बीजेपी एक अलग रणनीति के साथ चल रही है कि सीएम चेहरा नहीं उतारेंगे। यहाँ पर सस्पेंस बना हुआ है सिंधिया के शिवराज, और इस बीच कहीं ना कहीं पार्टी में कले दिख रही है, लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो पार्टी को एकजुट लेकर चल रहे हैं। वहाँ वो अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है। अगर यहाँ अभी से ही उन्होंने प्रधानमंत्री अमित शाह की तरफ ध्यान नहीं दिया या बाकी बड़े नेताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो लोकसभा चुनाव आते आते कहीं ना लोगों का ध्यान वहाँ कम पड़ जाएगा। तो अभी से 2024 की रणनीति कहीं ना कहीं वो लेकर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर
अगर एक तरीके से ये देखा जाए कि अपने ही अपनों का साथ देते हैं, तो अपने ही अपनों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट ना मिलना, वहीं दूसरी तरफ शिवपुरी से टिकट को मना कर देना। यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो उनकी बुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे, मना करती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं कि इस बार का चुनाव वो शिवपुरी से नहीं लड़ेंगे। उनका सीधे तौर पर यही कहना होता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो क्या ये देखा जाए कि शिवपुरी से वो चुनावी मैदान में नहीं उतर रही हैं, इसलिए हो सकता है कि 5वीं लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से टिकट मिल जाए। तो ऐसे में प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, एक सवाल ये बनता है कि क्या अब ये यशोधरा जो उनकी बुआ है वो उनकी मदद कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लिस्ट में नाम जारी नहीं किया, लेकिन यशोधरा ने सीधे तौर पर मना कर दिया स्वास्थ्य कारणों का हवाला देके कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी इस बार। तो क्या वो यहाँ पर रास्ता खोल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो यहाँ पर टिकट जरूर मिलनी चाहिए, तो शिवपुरी को लेकर यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी 5वीं लिस्ट जो है वो अभी जारी नहीं की गई है, और क्या उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो सकता है या नहीं, तो देखिए बिल्कुल होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो अपना एक अलग वर्चस्व रखते हैं, और अगर उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो पहले ही अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार उनके नेता को क्यों बैकफुट पर रखा जा रहा है, और अगर ऐसे में उन्हें चुनाव में नहीं उतारा जाता है तो इसका नुकसान वोट बैंक के तौर पर साफ तौर पर होगा। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, कमलनाथ हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में जीत हासिल करेगी, और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर बीजेपी है वो काफी चिंतन मंथन कर रही है। कल भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किस सीट से किसे यहाँ पर टिकट दिया जाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाहिर तौर पर यहाँ चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उनकी बुआ ने एक कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता खोल दिया है, तो ये हो सकता है कि शायद इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि उनकी बुआ का एक अच्छा खासा वर्चस्व है, और अगर उन्हीं के परिवार के सदस्य को इस सीट से उतारा जाता है तो खतरा कम होगा यहाँ पर बीजेपी के लिए। लेकिन बात तो यहाँ पर यह भी बनती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहीं से चुनाव लड़ते हुए देखे गए, उनका गढ़ भी माना जाता है, अच्छे खासे वोट वहाँ पर हासिल कर सकते हैं, और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो वो महाराजा के रूप में तो वैसे ही देखे जाते हैं, तो हो सकता है कि वो वहाँ ज़्यादा वोट हासिल कर सकते हैं शिवपुरी के मुकाबले। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि वो उनका गढ़ है, लेकिन बीजेपी इस बार काफ़ी ज़्यादा फेरबदल कर रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई ऐसे नेता जिनके गढ़ उन्हें माने जाते हैं सीटों को, लेकिन जनता उनसे नाखुश है, क्योंकि उन्होंने अपने 4 साल के या 4.5 साल के कार्यकाल में उतना काम नहीं किया, और इसे लेकर राजस्थान में भी बीजेपी ने कई बड़े बदलाव किए हैं, मध्य प्रदेश में भी किया, और जिससे लेकर के आप भी देख रहे हैं कि तनातनी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया से जनता खुश नहीं है उनके गढ़ की, तो यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर अभी जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, लिस्ट जब तक जारी नहीं होती है कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बात तो यहाँ पर ये आती है कि ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि शिवपुरी से वो मैदान में उतर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को भी मजबूत दिखाना है तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए किसी दिग्गज नेता को शिवपुरी से उतार सकती है, और ऐसी खबरें भी सामने आ गई हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि वो केपी सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले में उतारते हुए नजर आएंगे। केपी सिंह पिछौर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर उनको कई बार हरा चुकी है, जिस वजह से पिछौर के लिए यहां पर केपी सिंह कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए उनकी सीट बदली जा रही है। तो ऐसे में तुषार मेरे साथ मौजूद हैं। तो तुषार, यहां पर मेरा सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश में अपना दबदबा कायम करने के लिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ केपी सिंह को उतारने की कवायद में लग चुकी है, लेकिन अभी सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं किया गया, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकते हैं अगर शिवपुरी से उतरते हैं दोनों? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी पकड़ रही है, और ये हमें हमेशा से ही देखने को मिला है। ऐसी बात नहीं है कि अगर यहाँ पर उतारा जा, कांग्रेस अपना कोई मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता खड़ी होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इतनी देरी की जा रही है, क्योंकि अभी तक उनका जो नाम नहीं आया है, 4-5 लिस्ट आ चुकी हैं, अभी तक उनका नाम नहीं आया है, तो ये देरी किस लिए की जा रही है? क्या ऐसा तो
नहीं है कि यहाँ पर जो है किसी तरीके से एक सीट को लेकर तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन सी जगह से उनको उतारना है उसको लेकर, लेकिन जहाँ से भी उनको उतारेंगे मुझे पक्का मतलब मेरा जहाँ तक मानना है यही मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत अच्छी पकड़ रही है मध्य प्रदेश में और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना वोट बैंक लेकर आएंगे। क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से वो जीत कर आए थे, किस तरीके से उन्होंने इतने समर्थक दिए थे कि उनके ही बल पर जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनी थी। और ये तब हमें पता चला जब 2018 में जब वो चले गए तो सरकार गिर गई। तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है, लेकिन जो बीजेपी देरी कर रही है इस पर एक सवाल खड़ा होता है कि वो देरी क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवराज सिंह के साथ जो उनके कहीं ना कहीं अटकलें हमें खबरें आती हैं कि इनकी बन नहीं रही है, सीएम पद चाहते हैं वो लेकिन मिल नहीं रहा है, तो कहीं उसकी वजह से तो नहीं है कि थोड़ा देरी की जा रही है, उनको सीट इस लिस्ट में भी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर सीट मिलेगी तो यहाँ पर वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नहीं मिल रही है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मुझे लगता है। यहाँ पर एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि समर्थक तो नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा ज्यादा है, लेकिन जब उनके समर्थक ही नाराज हो जाएंगे तो कैसे भारतीय जनता पार्टी में टिके रह सकते हैं? या अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई बड़ा पद देती हुई भी नजर नहीं आती है, जैसे मान लीजिए सीएम चेहरे के रूप में भी ऐलान नहीं किया गया, बस सीट दे दी जाती है, अगर वहां भी नहीं जीतते हैं तो जो उनके समर्थकों ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गलती कर रहे हैं, वाकई गलती कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर? देखिए अब क्या गलती करेंगे वो, जब उन्होंने 2018 में छोड़ा था वो तब उन्होंने गलती कर दी थी, लेकिन अब वो बात नहीं है कि अभी भी गलती कर रहे हैं, वो तो गलती हो चुकी है। अब वो उस पर अपना काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर अब वो दोबारा छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे तो फिर उन पे ये सवाल खड़े होंगे कि आप करना कहाँ जाना चाहते हैं ना, आप कांग्रेस में रहना चाहते हैं ना बीजेपी में रहना चाहते हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं? तो वो एक मुझे लगता है कि वो एक बड़ी गलती होगी, ना कि ये कि अभी वो भारतीय जनता पार्टी में रह के लड़ रहे हैं, क्योंकि गलती तो 2018 में उन्होंने कर दी, अब दोबारा कोई गलती नहीं होगी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही लड़ रहे हैं सीट पर अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में उनकी पकड़ है। समर्थकों ने हाँ यहाँ पर कई समर्थक उनसे नाराज़ हुए, बीच में हमें देखने को मिला कि कुछ समर्थक वापस भी लौटे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता में जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की शुरुआत से जो पकड़ रही है और उनको आता है कि कैसे अपने खोए हुए विश्वास को जनता में दोबारा से बनाना, वो कला जानते हैं, बेहतरीनी से जानते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो अहम है इस समय, और उस समय कांग्रेस के लिए भी अहम थे। और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर लड़ना चाहेंगे, लड़ भी रहे हैं। बड़ा पद मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन अभी जिस तरीके से उनको लेकर एक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब वो सीट से उतरेंगे तो वोट बैंक कितना ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो एक भारी वोट बैंक यहाँ पर ला कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। वाकई यहाँ पर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में रहकर कोई बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5वीं लिस्ट में नाम को लेकर अभी भी मंथन जारी है। ये देखना होगा कि क्या 5वीं लिस्ट में नाम जारी किया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि क्या वाकई यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, 5वीं लिस्ट जारी करने वाली है, लेकिन यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी एक भी लिस्ट जारी नहीं करती है, तो सवाल बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई जल्दबाजी कर रही है? तो इसका सवाल का जवाब देने के लिए सिराज भी मेरे साथ मौजूद है। कुछ ही कम शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 5वीं लिस्ट लगभग आज जारी कर सकती है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की एक भी लिस्ट जारी नहीं हो रही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई जल्दबाजी करे और जल्दबाजी में क्या उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ सकता है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कई इतिहास में कई गलतियां की है, जो उसको आलसी पार्टी भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है इस बार जो है कांग्रेस कुछ भी उलझुल बातें करने से पहले या कुछ भी ऐसे कदम रखने से पहले जो जनता के बीच उनकी छवि को ख़राब कर दे, तो वो फूंक फूंक के कदम रख रही है। और राहुल गांधी भी लगातार अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से उसकी भाजपा पे पकड़ बनी हुई है, नज़र बनी हुई है, और भाजपा किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करती है। और अभी देखा कि भाजपा के अंदर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो खुद पार्टी से नाराज़ हैं, पार्टी के झंडे जला रहे हैं और टिकट को लेके काफ़ी घमासान मचा हुआ है। तो मुझे लगता है कांग्रेस उस पर पूरी नज़र बनाए रखी है कि किस तरीके से जो है भाजपा अपनी मैनेजमेंट करती है, उस हिसाब से जो है कांग्रेस आगे का रास्ता अपना अपनाएगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस आगे का रास्ता अपना अपनाती हुई नजर आएगी, ये तो देखना होगा। लेकिन आज क्या कुछ होगा ये भी एक बड़ा फैसला आ सकता है। ये भी हो सकता है कि आज ना आए, लेकिन 5वीं लिस्ट में यही उम्मीद लगाई जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट ज़रूर मिलेगा। अब वो शिवपुरी से मिले, कहाँ से मिले, ये भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। आपको क्या लगता
है कि अगर वाकई कांग्रेस यहाँ पर केपी सिंह को उतारती है या वाकई शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतरते हैं तो क्या चुनाव जीत पाएंगे? क्या राय बनती है आपकी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।